हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। आज हम बात करेंगे आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन पार्किंसन डिजीज एंड एंटी पार्किंसन ड्रग्स के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे ये पार्किंसन डिजीज होता क्या है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। एक्चुअली पार्किंसन डिजीज एक प्रोग्रेसिव डीजेनरेटिव न्यूरोलॉजिकल मोटर डिसऑर्डर है जो कि ओल्ड एज पीपुल में देखा जाता है। हम यहाँ न्यूरोलॉजिकल मोटर डिसऑर्डर को ब्रीफली में एक्सप्लेन करें तो हमें पता चलेगा कि हमारे बॉडी में टू टाइप्स के नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज सेंसरी नर्व एंड सेकेंड वन इज मोटर नर्व। तो हमारे बॉडी में प्रेजेंट सेंसरी नर्व द्वारा जो ब्रेन में सिग्नल भेजा जाता है उसके रिस्पॉन्स में क्या एक्टिविटी करनी है, उस एक्टिविटी के सिग्नल को हमारे बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट तक मोटर नर्व ले जाती है। जैसे एग्जाम्पल देखें तो अगर कहीं आग लगी है और हम वहाँ प्रेजेंट हैं तो हमारे सेंसरी नर्व के कारण हमें हीट के सेंसेशन होगा। फिर यही सिग्नल हमारे बॉडी में भेजेंगे जो मोटर नर्व द्वारा कंट्रोल होती है। फिर हम उस सिग्नल के रिस्पॉन्स में या तो आग को बुझाएंगे या वहाँ से भागेंगे। यही मोटर नर्व का काम है। तो जब हम किसी पेशेंट को पार्किंसन डिजीज होती है तो ये मोटर नर्व सही से काम नहीं कर पाता। इसके पीछे का रीजन है कि ब्रेन के निग्रोस्ट्रिएटल ट्रैक्ट में डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का डीजेनरेट हो जाना। आप सभी जानते हैं डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो डोपामिन सिक्रीट करता है और यही डोपामिन हमारे बॉडी में वॉलेंटरी मूवमेंट कंट्रोल करता है। साथ ही साथ मूड, अटेंशन, मेमोरी, स्लीपिंग, बिहेवियर एंड बॉडी पोस्चर को भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। बट पार्किंसन डिजीज के केस में ये डोपामिनर्जिक न्यूरॉन डीजेनरेट हो जाते हैं। आप सभी जानते हैं ये डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स ब्रेन के निग्रोस्ट्रिएटल ट्रैक्ट में पाया जाता है और ये निग्रोस्ट्रिएटल ट्रैक्ट कॉर्पस स्ट्रिएटम, इट मीन्स बेसल गैंग्लियन एंड सब्सटेंटिया निग्रा, इट मीन्स मिड ब्रेन के बीच में पाया जाता है जो डोपामीन एंड एसिटाइल कोलाइन के द्वारा स्केलेटल मसल के मूवमेंट को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। पार्किंसन के केस में एसिटाइल कोलाइन एंड डोपामीन के बीच इम्बैलेंस हो जाता है। इसी वजह से डोपामिनर्जिक न्यूरॉन की डेथ हो जाती है और डोपामीन की संख्या घट जाती है, डोपामीन रिड्यूस हो जाती है। साइमल्टेनियसली एसिटाइल कोलाइन का लेवल बढ़ने लगता है। जो डोपामीन है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और एसिटाइल कोलाइन एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। इन दोनों के को बैलेंस करके रखना होता है। अगर ये डोपामीन और एसिटाइल कोलाइन इम्बैलेंस हुए तो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन डीजेनरेट होती है जिससे कि पार्किंसन कॉज होता है। अब बात करेंगे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स डैमेज क्यों होता है। एक रिसर्च से ये पता चला है कि एक सब्सटेंस एमपीटीपी 1 मिथाइल 4 फिनाइल 1236 टेट्राहाइड्रोपाइरिडीन होता है जिससे कि ये डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स डीजेनरेट होता है। तो हमने जाना कि एमपीटीपी के द्वारा डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स डीजेनरेट होता है। एमपीटीपी एक एंजाइम मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी जिसे माओ बी भी कहते हैं उसके द्वारा एक टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है जो आगे चलकर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स को इरिवर्सिबल तरीके से डैमेज करता है। अब हम बात करेंगे पार्किंसन डिजीज के सिम्टम्स के बारे में। पार्किंसन डिजीज एक क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल मोटर डिसऑर्डर है जिसमें मोटर नर्व जो हमारे बॉडी में स्केलेटल मसल मूवमेंट को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है उसका डीजेनरेशन हो जाता है। हमने यहाँ वर्ड यूज किया है क्रोनिक। इट मीन्स ये पार्किंसन डिजीज लंबे समय तक डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स के डीजेनरेशन से होता है और इसका ट्रीटमेंट भी लंबे समय तक चलता है, इसीलिए हमने यहाँ यूज किया है क्रोनिक वर्ड। अब इसके मेन सिम्टम्स की बात करें तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एकिनेसिया। हम एकिनेसिया को जानेंगे। एकिनेसिया मीन्स स्लोइंग ऑफ वॉलेंटरी मसल
और आपने वॉलंटरी मसल के बारे में पढ़ा है कि एक ऐसा मसल है जो आपके कंट्रोल में हो, जैसे कि आपके हाथों का मूवमेंट करना आपके कंट्रोल में है, ये वॉलंटरी एक्शन है। बट पार्किंसन डिजीज के केस में वॉलंटरी मसल पर रिस्पॉन्स कम हो जाता है। सेकेंड इज रिजिडिटी, इट मीन्स मसल जो है आपका वो हार्ड हो जाएगा, उसे रिजिड कंडीशन कहते हैं। एंड थर्ड वन इज ट्रिमर्स, जैसे एपिलेप्सी के कंडीशन में पेशेंट को जर्क फील होता है, उसका बॉडी जर्क करने लगता है, ऐसे ही पार्किंसन डिजीज के केस में उसके बॉडी जर्क करने लगता है, जिसे ट्रिमर्स कहते हैं। नेक्स्ट वन सिम्टम इज स्लो मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल का जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाता है, उस पर हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं रह पाता। थर्ड वन इज इम्पेयर्ड पोस्चर, मीन्स हमारा जो बॉडी पोस्चर है वो किसी पेशेंट में, पार्किंसन डिजीज के पेशेंट में बॉडी पोस्चर बिगड़ जाता है। साथ ही साथ ऑटोमेटिक मूवमेंट का लॉस हो जाता है। ऑटोमेटिक मूवमेंट से हम जानते हैं जैसे कि ब्लिंकिंग, आंखें का झपकना, स्माइलिंग, जब हम चलते हैं तो हाथों का स्विंग होना, ये सभी ऑटोमेटिक मूवमेंट्स पार्किंसन पेशेंट में बंद हो जाते हैं। फिर एक्सेसिव सेलेवेशन भी देखने को मिलता है, सेलेवा ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट आउट होने लगता है। मास्क लाइक फेस भी सिम्टम्स हैं इसके, इट मीन्स आपको लगेगा कि पार्किंसन डिजीज के पेशेंट कोई मास्क अपने फेस पर लगा लिया है। नेक्स्ट वन इज डिमेंशिया सिम्टम, डिमेंशिया मीन्स लॉस ऑफ मेमोरी भी इसके एक सिम्टम्स हैं। अब हम बात करेंगे पार्किंसन डिजीज के ट्रीटमेंट के बारे में कि कौन सा ड्रग्स हम यूज करते हैं पार्किंसन के ट्रीटमेंट में। सबसे पहले हम जानेंगे उस स्ट्रेटजी के बारे में जो हम पार्किंसन डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। तो पहला स्ट्रेटजी है डोपामिन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करना, इंक्रीज करना, और दूसरा स्ट्रेटजी है एसिटाइल कोलाइन को रिड्यूस करना। तो चलिए बात करते हैं हम इनके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो पहला क्लासिफिकेशन है ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम, ऐसा ड्रग्स जो डोपामिन के सिंथेसिस को इंक्रीज करे। तो पहला सब क्लास है डोपामिन प्रिकर्सर, उससे हम जानते हैं कि ऐसा ड्रग जो डोपामिन को सिंथेसिस को इनिशियल लेवल पर स्टिमुलेट करे, उसके एग्जाम्पल हैं लीवोडोपा। सेकेंड जो हमारा सब क्लास है वो है डोपा डीकार्बोजाइलेज इनहिबिटर्स, ये एक ऐसा ड्रग है जो डीकार्बोजाइलेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, और यही डीकार्बोजाइलेज एंजाइम लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा को इनहिबिट करता है। तो जब हम डोपा डीकार्बोजाइलेज इनहिबिटर एडमिनिस्टर्ड करते हैं तो ये डोपा डीकार्बोजाइलेज एंजाइम को इनहिबिट करके लीवोडोपा के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को इनहेंस करता है। और आप हमेशा एक चीज याद रखना कि हमेशा लीवोडोपा को कार्बिडोपा के कॉम्बिनेशन में दिया जाता है ताकि ये डोपा डीकार्बोजाइलेज एंजाइम इनहिबिट हो सके और लीवोडोपा अपना अच्छे तरह से एक्शन शो कर सके। इसके एग्जाम्पल हैं कार्बिडोपा, बेंसेराजाइड। थर्ड वन इज माओ बी इनहिबिटर। माओ बी इनहिबिटर एक ऐसा ड्रग है जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी को इनहिबिट करता है। हमने पहले ही बताया है कि माओ बी एमपीटीपी को टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है जो आगे जाकर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन को डैमेज करता है। अगर हम माओ बी इनहिबिटर यूज करते हैं तो ये प्रोसेस को वो रोक देता है। इसके एग्जाम्पल हैं सेलेजिलिन। नेक्स्ट वन इज डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट, ऐसा ड्रग जो डोपामिन की तरह एक्ट करे, इसके एग्जाम्पल हैं ब्रोमोक्रिप्टिन। सेकेंड जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम, इट मीन्स ऐसा ड्रग जो एसिटाइल कोलाइन के सिंथेसिस को रिड्यूस करे। तो इसके फर्स्ट सब क्लास हैं सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स, जिसके एग्जाम्पल हैं बेंजोट्रोपिन, प्रोसाइक्लिडीन, बाइपेरिडेन। एंड नेक्स्ट सब क्लास इज एंटीहिस्टामिनिक्स, जिसके एग्जाम्पल हैं ऑर्फेनहेड्रिन एंड प्रोमेथाजीन। अब हम बात करेंगे पार्किंसन डिजीज के ट्रीटमेंट के बारे में। तो पहला जो ड्रग है वो है लीवोडोपा। ये एक ऐसा ड्रग्स है जो पार्किंसन डिजीज के ट्रीटमेंट में सबसे पहले यूज किया गया था। ये एक डोपामाइन प्रिकर्सर है, इट मीन्स ये डोपामाइन के सिंथेसिस को इंक्रीज करता है। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो लीवोडोपा पेरिफेरी सिस्टम एंड ब्रेन के बीच लगे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है
और ये ब्रेन के अंदर पहुंचता है और ब्रेन में डोपा डीकार्बोजाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो लीवोडोपा के थेरापेटिक इफेक्ट को कम कर देता है। इसीलिए हम हमेशा लीवोडोपा को कार्बिडोपा के साथ एडमिनिस्टर्ड करते हैं, जिससे कि ये कार्बिडोपा डोपा डीकार्बोजाइलेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिससे कि ये लीवोडोपा ब्रेन में डोपामीन के सिंथेसिस को इंक्रीज करता है। इस तरह से लीवोडोपा ब्रेन में डोपामीन सिंथेसिस को इंक्रीज करके अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करता है। अब बात करेंगे हमारे बॉडी पे लीवोडोपा के फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में। तो पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर आप किसी नॉर्मल पीपल को या किसी ऐसे पेशेंट को जिसमें किसी दूसरे टाइप के न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, उस केस में हम लीवोडोपा देते हैं तो ये अपना इफेक्ट शो नहीं करता। लेकिन पार्किंसन डिजीज के पेशेंट में एकिनेसिया जैसे सिम्टम्स जो होते हैं उसको ये इम्प्रूव करता है। एकिनेसिया सिम्टम वही होते हैं जो वॉलंटरी मसल पे हमारा कंट्रोल नहीं हो पाता, तो ये लीवोडोपा उस केस में इसको इम्प्रूव करते हैं। साथ ही साथ पार्किंसन पेशेंट में आपने देखा होगा कि ट्रिमर्स जैसे जर्क, बॉडी जर्क होने लगती है, तो उसको भी ये इम्प्रूव करता है। इसके साथ ही ये पेशेंट में मूड, मेमोरी, स्पीच एंड फेशियल एक्सप्रेशन को भी इम्प्रूव करता है। आपने देखा होगा पार्किंसन डिजीज का पेशेंट में उसका फेस जो है वो मास्क लाइक लगने लगता है, मास्क के जैसे लगने लगता है, तो उसके फेशियल इंप्रेशन को भी ये लीवोडोपा इम्प्रूव करता है। इसके साथ साथ ही पार्किंसन डिजीज के पेशेंट सराउंडिंग अपने आसपास रिस्पॉन्स को शो नहीं करते हैं, तो ये जनरल अलर्टिंग रिस्पॉन्स को भी इम्प्रूव करता है। इसके साथ ही हम देखेंगे कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे लीवोडोपा का क्या इफेक्ट है। तो ये बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स पे काम करके टैकीकार्डिया कॉज करता है। इट मीन्स ये हार्ट के कंट्रैक्शन को इंक्रीज करता है, जिसे टैकीकार्डिया कंडीशन कहते हैं। अगर आप स्मॉल डोज में लीवोडोपा लेते हैं तो ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है। अगर आप लार्ज डोज में लीवोडोपा लेते हैं तो ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। अब बात करेंगे अगर लीवोडोपा अगर आप सिंगल यूज करते हैं तो ये पोस्चरल हाइपोटेंशन भी कॉज करता है। अब बात करेंगे हम कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे लीवोडोपा का क्या इफेक्ट होता है। आप सभी जानते हैं डोपामीन एक एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और कीमो रिसेप्टर्स जोन हमारे ब्रेन के मेडुला में पाया जाता है। तो ये कीमो रिसेप्टर्स जोन में डोपामीन को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि नौसिया एंड वोमिटिंग जैसे सिम्टम्स इंड्यूस हो जाते हैं। अब बात करेंगे हम हमारे इंडोक्राइन सिस्टम पे लीवोडोपा का क्या इफेक्ट है। तो ये नॉर्मल पीपल में ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज करता है। अगर आप नॉर्मल पीपल में लीवोडोपा एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो ये इंसुलिन के सिक्रीशन को भी इंक्रीज कर देता है। अब बात करेंगे हम लीवोडोपा के फार्माकोकाइनेटिक्स की। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस के द्वारा इजीली और रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाता है और इसका पीक कंसंट्रेशन 30 मिनट में अचीव्ड होता है। इसके हाफ लाइफ की बात करें तो ये 1 से 3 घंटे रहता है। और एक पॉइंट टू द रिमेंबर आपको याद रखना होगा कि 95 to 97% लीवोडोपा पेरिफेरल सिस्टम में मेटाबोलाइज होके एक्सक्रीट आउट हो जाता है। सिर्फ 1 से 2% ही ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके डोपामिनर्जिक न्यूरॉन को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि डोपामिन सिंथेसिस इंक्रीज होता है। इसके साथ साथ ही इसके मेटाबॉलिक प्रोडक्ट के जो रेसिडुअल पार्ट हैं वो किडनी के द्वारा एक्सक्रीट आउट होते हैं। अब हम बात करेंगे लीवोडोपा के एडवर्स इफेक्ट की। तो नौसिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, सुसाइडल टेंडेंसी एंड रेस्टलेसनेस जैसे कंडीशन अपीयर्ड होंगे। कभी कभी मेंटल कंफ्यूजन भी देखने को मिलता है। अगर आप लंबे समय तक सिंगल यूज कर रहे हैं लीवोडोपा की तो पोस्चरल हाइपोटेंशन भी होने का चांसेस रहता है। इसके साथ ही एनीमिया जैसे भी कंडीशन देखने को मिलता है। अगर आप सिंगल यूज करते हैं लीवोडोपा को तो कार्डियक एरिथमिया जैसे भी सिम्टम्स अपीयर्ड होते हैं। अब हम बात करेंगे लीवोडोपा के ड्रग इंटरेक्शन के बारे में कि कौन से ड्रग्स के साथ हम लीवोडोपा को एडमिनिस्ट्रेट नहीं
करना चाहिए। तो वो ड्रग्स है पेरिडॉक्सिन, जिसे हम विटामिन B6 भी कहते हैं। अगर आप विटामिन B6 के साथ लिवोडोपा एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो ये लिवोडोपा के थेरेपेटिक इफेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है बाय इनहेंसिंग इट पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेशन। पेरिफेरल डिकार्बोजाइलेशन को इनहेंस करके ये लिवोडोपा के इफेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे कि लिवोडोपा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता और अपना डोपामिन सिंथेसिस इंक्रीज नहीं करता। अब जो हमारा दूसरा ड्रग्स है वो है कार्बिडोपा। कार्बिडोपा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। एंटी पार्किंसन ड्रग्स की बात करें तो ये हमेशा लिवोडोपा के कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। लिवोडोपा और कार्बिडोपा को एक साथ दिया जाता है ताकि ये सिनर्जिज्म इफेक्ट शो करके पार्किंसन डिजीज को ट्रीट कर सके। ये डोपा डिकार्बोजाइलेज इनहिबिटर है। इट मीन्स ये डोपा डिकार्बोजाइलेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिससे कि लिवोडोपा ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस करता है और डोपामिन सिंथेसिस को इंक्रीज करता है। अब हम बात करेंगे कार्बिडोपा और लिवोडोपा एक साथ क्यों देते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है। तो अगर आप इन दोनों ड्रग्स को कॉम्बिनेशन में देते हैं तो जो लिवोडोपा का डोज है वो 75% रिड्यूस हो जाता है। इसके साथ साथ ही कुछ ऐसे जो हमारे एडवर्स इफेक्ट थे लिवोडोपा के, जैसे कि नौसिया, वोमिटिंग, कार्डियक इफेक्ट, वो भी प्रिवेंट हो जाता है अगर आप इन दोनों ड्रग्स को यूज करते हैं तो। साथ साथ ही हम देखे थे कि लिवोडोपा पेरिडॉक्सिन के साथ ड्रग इंटरेक्शन कर रहा था, उसका थेरेपेटिक इफेक्ट लो हो जा रहा था, तो इस केस को भी ये कार्बिडोपा अवॉइड करता है। इसके साथ साथ ही पार्किंसन डिजीज का पेशेंट जो है उसमें इम्प्रूवमेंट अच्छे तरीके से हो पाता है। तीसरा जो हमारा एंटी पार्किंसन ड्रग्स है वो है सेलेजिलिन। ये एक सेलेक्टिव एंड इरिवर्सिबल माओबी इनहिबिटर्स है। ये माओबी एंजाइम को इनहिबिट करता है। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये माओबी एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिससे कि एमपीटीपी का कन्वर्जन इनहिबिट हो जाता है। और आप जानते हैं एमपीटीपी हमारे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स को डीजेनरेट करता है। तो अगर एमपीटीपी का कन्वर्जन इनहिबिट हुआ तो डोपामिन का डीजनरेशन स्टॉप हो जाता है। इस तरह से ये अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करता है। अगर इसके साथ ही हम जानेंगे कि सेलेजिलिन को हमेशा लिवोडोपा के साथ दिया जाता है ताकि ये अपना सिनर्जिज्म इफेक्ट शो करके थेरेपेटिक इफेक्ट इंक्रीज करे। अब बात करेंगे कुछ मार्केट प्रिपरेशन की। तो लिवोडोपा एंड कार्बिडोपा का जो कॉम्बिनेशन है उसके कुछ ड्रग्स हैं एज लाइक सिंडोपा टैबलेट जो सन फार्मा बनाती है। दूसरा है टाइडोमेट एलएस टैबलेट जो टोरेंट फार्मा बनाती है। सेकंड जो हमारा है वो सेलेजिलिन। सेलेजिलिन एक माओबी इनहिबिटर है। इसके जो ड्रग्स हैं वो है सेलेरिन टैबलेट जो सिप्ला बनाती है। दूसरा है सेलजीन जो इंटास कंपनी बनाती है। और तीसरा है ज्यूमेक्स 5 mg टैबलेट जो सेनेफुई के द्वारा बनाया जाता है। थैंक यू दोस्तों।